और दिल्ली से जहां दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईस्ट ऑफ कैलाश डीपीएस, सलमान कैम्ब्रिज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तीनों स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। धमकी वाला कॉल सुबह लगभग 4:30 बजे आया। इससे पहले भी दिल्ली के स्कूलों को इसी तरह की धमकी मिली थी। जब जांच पड़ताल की गई तो स्कूलों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यहां तक कि एहतियातन कुछ स्कूलों ने बच्चों को वापस भेज भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से धमकी। और इससे पहले की जो धमकियां मिली हैं उसमें ज्यादातर यही पाया गया है कि ये फर्जी कॉल्स नहीं है और सिर्फ एक तरीके से वहां स्थिति खराब करने के लिए किया जाता है और भीतर कुछ मिलता नहीं है। तो ये कॉल किसने किया, इसकी भी जांच की जा रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, पहले तो ये बताएं कि जिन स्कूलों में धमकी, कौन कौन से स्कूल हैं जिनको ये धमकी मिली है और क्या कुछ संदिग्ध वहां पर मिला और किसने कॉल किया? देखिए राजीव, जांच जारी है, लेकिन कुछ भी, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, पिछले 3 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। कभी स्कूल, कभी फ्लाइट्स को टारगेट किया जा रहा है और इस तरीके के मेल करके पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एक क्लियर किया गया है कि ऐसे कॉल्स पे या ऐसे मेल्स पर अब पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। जो एसओपी है वो पूरी की जाएगी, जांच पूरी की जाएगी, लेकिन किसी तरीके की पैनिक की सिचुएशन ना हो, इसके लिए बाकायदा पुलिस की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। ताकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी बार इन्वेस्टिगेशन की गई हो, चाहे वो स्कूलों में, हमने देखा था कि पहली बार जब 100 से ज्यादा दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों में मेल आई थी और जैसे जैसे स्कूल जब मेल्स ओपन करते थे तो उन्होंने जब देखा तो उसके बाद स्कूल को खाली कराया जाता था। तो इसके बाद जब उसकी जांच शुरू हुई राजीव, तो तार विदेशों से जुड़े कि विदेश के सर्वर का इस्तेमाल करके इन मेलों को किया गया था। जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन में एक बात तो साफ हो गई कि सामने वाले की नीयत है वो पैनिक फैलाना है, अस्थिरता लाना है। फ्लाइट्स में जानबूझ के इस तरीके की कई बार मेल किए गए, कई बार हमने देखा कि टॉयलेट में जो टिश्यू पेपर है उस पर बम लिख करके छोड़ दिया गया और इसकी वजह से फ्लाइट 3-3 घंटे डिले हुई। तो इनको ध्यान में रखते हुए पैनिक न फैलाने की एक एसओपी जारी की गई। वही दूसरी तरफ लेकिन एसओपी पूरी लागू है, जांच पूरी तरीके से की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो धमकी तो दी गई, लेकिन अभी तक कुछ भी